मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शालीमार बाग ने आज अंगदान पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अंगदान के महत्व पर चर्चा की गई और उन साहसी डोनर्स को सम्मानित किया गया जिन्होंने निस्वार्थ भाव से किसी को नया जीवन दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अस्पताल के नेफ्रोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट मेडिसिन विभाग के सीनियर डायरेक्टर व यूनिट हेड डॉक्टर मनोज अरोड़ा और यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान की मौजूदगी में हुई। इस मौके पर किडनी ट्रांसप्लांट डोनर्स और रेसिपिएंट्स भी मौजूद रहे। डॉक्टर मनोज अरोड़ा ने कहा, अंगदान सबसे महान कार्यों में से एक है जो किसी को नया जीवन देता है। हमें समाज में फैली भ्रांतियों को दूर कर अधिक से अधिक लोगों को इस मानवीय कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। वहीं डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान ने रोबोटिक और मिनिमली इन्वेसिव तकनीकों की खासियत बताते हुए कहा कि अब किडनी ट्रांसप्लांट और भी सुरक्षित, सटीक और तेज रिकवरी वाला हो गया है। इस सम्मान समारोह में 12 मरीजों और डोनर्स की मौजूदगी ने ये संदेश दिया कि एक व्यक्ति का अंगदान कई जिंदगियां बदल सकता है। मैक्स अस्पताल की यह पहल न केवल अंगदान की अहमियत को बढ़ाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आधुनिक तकनीक और मानवीयता मिलकर कैसे जीवन बचा सकती है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप में लास्ट ईयर का फिगर है लगभग 1.5 लाख ट्रांसप्लांट हुए वर्ल्ड वाइड। उसमें से इंडिया में अराउंड 13,000 ट्रांसप्लांट हुए। तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है अराउंड 8 to 10% के करीब इंडिया का कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं। इंडिया में ट्रांसप्लांट की जो नीड है, साल में जो अभी फिगर आया था 1.5 से 2.25 लाख पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट की जरूरत है हर साल। उसमें से हार्डली हम लोग 12,000 करीब, उससे एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला। उस साल हम लोगों ने लगभग 8 कैटेगरी ट्रांसप्लांट किए थे 2016 में, जो हाईएस्ट था दिल्ली एनसीआर में। तो ओवरऑल देखें दिल्ली में हम लोगों के 45 सेंटर हैं ट्रांसप्लांट के, और साल भर में 45 से 50 ट्रांसप्लांट हो पाता है। क्योंकि ये डिजीज डोनर जो कैटेगरी ट्रांसप्लांट है, मैं इसको इसलिए रेज कर रहा हूँ कि इसमें हम लोग क्योंकि काफी पिछड़े हुए हैं ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में। इतने लोगों का डिमांड है साल भर में, और हार्डली 10% भी नहीं हो पाता है ट्रांसप्लांट। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कैटेगरी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम मजबूत नहीं हो पाया। और हमारे यहाँ पे लाइव डोनर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने दिया है, और उनसे भी आप बात करिएगा। हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं। इवन हम लोगों के सेंटर में हम लोगों ने रोबोटिक ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया है, और वो पेशेंट हमारे साथ हैं, इज डूइंग वेरी वेल। आप उनसे बात कर सकते हो कि कैसा लग रहा है, और ये इससे मैसेज जा सकता है दूसरे जो पेशेंट जो वेटिंग में है। काफी पेशेंट अभी वेटिंग में है यहाँ इस एरिया से। तो कि ट्रांसप्लांट से डरना नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ट्रांसप्लांट से मिलेगी। तो डेफिनेटली हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आजकल एक नहीं, दो सेकंड ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है, थर्ड ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है। हमने इसी एरिया के एक पेशेंट का 2 साल पहले सेकंड ट्रांसप्लांट किया था। वो पेशेंट भी आएगा अभी, वो इज डूइंग वेरी वेल। सो और ट्रांसप्लांट से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है वो डायलिसिस से पॉसिबल नहीं है। पर डायलिसिस से आप पीछे नहीं हट सकते। जिंदगी बचाने के लिए बहुत जरूरी है, जब तक आपका ये अरेंजमेंट नहीं हो जाता ट्रांसप्लांट का। हम लोग लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट जो करते हैं इंडिया में, आप देखें 90% लाइव रिलेटेड ही है। हार्डली 6 से 8% कैटेगरिक ट्रांसप्लांट होता है। और तो इसमें मीडिया का सपोर्ट मिले तो इसको हम और भी लोगों तक ले जा सकते हैं कि और आगे लोग आए, अंगदान के लिए तैयार हों। अंगदान महादान है, मतलब जीवन के बाद भी आप नई जिंदगी जी सकते हैं, 7 से 8 लोगों को नई जिंदगी दे सकते हैं। इससे बड़ा दान नहीं हो सकता, इसलिए उसको हमेशा महादान बोला जाता है। और जो हमारे लाइव डोनर्स हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा, उनमें इतनी शक्ति है जो उन्होंने इस काम के लिए तैयार हुए। एक बहुत बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है कि शरीर का एक ऑर्गन कोई डोनेट कर दे, तो उन्होंने आगे होके हिम्मत दिखाई, इसलिए उनको सैल्यूट करते हैं हम लोग। और मैं डॉक्टर मनोज अरोड़ा से रिक्वेस्ट करूंगा आगे। तो आज का पर्पज, जैसा कि डॉक्टर भाई ने बताया, कि हमें ये अवेयरनेस देनी है कि क्या डायलिसिस से बेटर है ट्रांसप्लांट। चाहिए किसको? चाहिए उसको जिसकी किडनी परमानेंट डैमेज होगी। बहुत सारी अर्ली स्टेज सीकेडी हैं जिनको हम दवाइयों पे ही मेंटेन करना चाहते हैं,
हम चाहते हैं ना डायलिसिस की बात करें ना ट्रांसप्लांट की बात करें, और उन्हें हम क्वालिटी लाइफ दे सके। और आज हम इस माध्यम में हैं और ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे हम इसको डिले कर सकते हैं, बट उसको हॉल्ट करने के साथ साथ भी वो कभी न कभी प्रोग्रेस करेगा। तो पुराने ज़माने में 5 साल में डिजीज़ पहुँचती थी, आज 10 साल में पहुँचेगी, बिकॉज़ हमारे पास और सारे साधन हैं और सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन जब उसे वो आवश्यकता पहुँच गई कि अब वो चरम सीमा पे आ गया, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ आ गया, अब डिसाइड करना है कि लाइफ कैसे चल रही है, तो हम कंपेयर करते हैं कि डायलिसिस को आप कंपेयर करें ट्रांसप्लांट से। ट्रांसप्लांट डेफिनिटली बहुत ज़्यादा क्वालिटी लाइफ देता है, फ्रीडम ऑफ लाइफ देता है, फ्रीडम ऑफ ईटिंग देता है, फ्रीडम ऑफ ट्रैवल देता है। फिर उसके बाद आपकी लाइफ के प्रोक्रिएशन में बहुत हेल्प करता है। जब आप डायलिसिस पे होते हैं तो ये देखा कि अक्सर बहुत सारे मेल जो इनफर्टाइल रहते हैं, फैमिली नहीं बढ़ा पाते, बहुत सारी फीमेल्स हैं उनको मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, फैमिली नहीं बढ़ सकती। बट ट्रांसप्लांट इसमें भी एक चमत्कार करता है कि हम 1 साल बाद उन्हें अलाउ करते हैं कि अब यू कैन बिकम फादर, यू कैन बिकम मदर, बिकॉज़ नाउ देयर फर्टिलिटी गेन्स एंड दीज आर ऑल साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स, नॉट दैट कि हम कहने के लिए कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट के बाद वो एरिया भी बेटर होने लगता है और पेशेंट कैन हैव नॉर्मल फैमिली लाइफ। प्लस कभी-कभी कमाने वाला सदस्य ही वही होता है जो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पे जा रहा है। तो अगर उसकी क्वालिटी लाइफ चेंज कर देंगे तो पूरी फैमिली ही बढ़िया होने लगती है, बिकॉज़ अब उनका खाना पीना, कमाना, लाइफ के जितने गोल्स आपने छोड़े थे वो सारे गोल जब अचीव होने लगते हैं तो ऐसा पता ही नहीं चलता कि कब दुख आया था और क्यों गया। लेकिन इसमें सच का फिर भी पता होना जरूरी है कि सक्सेस रेट क्या है। किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट जब घर का कोई सदस्य देता है तो 90 to 95% है। भगवान आज भी नहीं बन पाए कि हम बोले 100% है, लेकिन 90 से 95% बहुत ज्यादा अच्छा सक्सेस रेट है, जो कि आई थिंक अभी तक हमने जितने भी ट्रांसप्लांट करे सब में रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहे। सबका क्रिएटिनिन अभी 1, 1.2, 0.9, तो एवरेज लाइफ जो किडनी देते हैं उसकी 10 से 12 साल मानेगी। बट कभी-कभी हमने 15 साल 20 साल में भी देखा कि वही किडनी बढ़िया काम कर रही है, जब कोई रिजेक्शन नहीं हुआ, इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो और भी साल उसी किडनी पे निकाले। जैसा सर ने बोला सेकंड ट्रांसप्लांट फिजिबल है, फिर 12-15 साल निकल गए, थर्ड ट्रांसप्लांट भी हो चुका है इस दुनिया में तो फिर निकल गए, तो 30-35 साल। तो शायद डायलिसिस में एवरेज 2 से 5 साल के बीच में कोई इन्फेक्शन या कार्डियक प्रॉब्लम से पेशेंट बहुत ज्यादा लंबा सर्वाइवल नहीं कर पाते। दैट इज एन एवरेज डाटा ऑन डायलिसिस की इतना लंबा सर्वाइवल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जबकि हमारे डायलिसिस पेशेंट भी हैं जिनको 15 साल हो गए डायलिसिस लेते हुए, 20 साल हो गए लेते हुए, बट एक्सेप्शन है। सो हमें बात करने की मेजोरिटी को हम कैसे क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, उसमें ट्रांसप्लांट का बहुत बड़ा रोल है। फिर ऑर्गन डोनेशन की जो हम बात करते हैं, ऑर्गन डोनर जो है इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है बिकॉज किडनियां 2 है। एक किडनी देने पे दूसरा बंदा एक किडनी पे आराम से सर्वाइव कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अचानक पता चलता है कि आपकी बाय बर्थ एक ही किडनी, वो पेशेंट भी पूरे सर्वाइव करते हैं। तो जब इतना एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो चुकी हैं कि डोनर को खतरा नहीं होता, तब जाके हम अवेयरनेस करने लगे और हर एक का कॉन्फिडेंस रहता है कि घर का सदस्य दे। हम कभी भी डिस्करेज नहीं करते कि आपको बीमार थोड़ी बनाना है। तो वर्कअप पहले किया जाता है। अगर हमें लगता है कि किसी भी स्टेज पे वो बिल्कुल हमें उनकी किडनी नहीं लेनी चाहिए तो हम उन्हें तुरंत मना कर देते हैं, चाहे वो पेशाब में प्रोटीन हो, चाहे बड़े सिस्ट हो, चाहे एनी डिजीज, एनी स्टेज पे हमें लगता है कि नहीं ये किडनी नहीं लेनी चाहिए, उनमें उनके किडनी पे दबाव आएगा, तो हम उन्हें मना कर देते हैं। अगर वो स्वस्थ है बिल्कुल उस वर्कअप में, तो उनकी किडनी जब ली जाती है तो ये देखा कि आगे की पूरी लाइफ वो बढ़िया काटते हैं, बिकॉज पहले ही उनका सारा वर्कअप कर लिया था, उन्हें कोई बीमारी नहीं, फिर एक किडनी पे पूरी लाइफ का सर्वाइवल अच्छा। तो इसलिए सच का पता होना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर इन शहरों में बहुत सारे पेशेंट हम वर्कअप करते हैं, छोटे शहरों में इवन मदर को भी डर लगता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि सच क्या है। वो भी ये सोचते हैं कि पैसे जितने मर्जी लगते हैं बट किडनी ना देनी पड़े, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो अवेयरनेस कहाँ से आएगी जब हम उन्हें सच का माध्यम बताएंगे। फिर मीडिया, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है कि हम सच को ही प्रदर्शित कर दें, ना कि बनावटी बातों को। फिर गूगल प्लस इंटरनेट, तो अब हमारे पास सारे मोडेलिटीज है जिससे हम सच का पता कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और जो हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके थ्रू माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऑर्गन डोनेशन के लिए एनकरेज करने से 2 की लाइफ बदलती है। एक जिसने त्याग किया वो तो बढ़िया क्वालिटी लाइफ जीता है, बट उनके घर के एक सदस्य को एक और लाइफ मिल जाती है। जब वो फिट दिखता है तो ऑटोमेटिकली माँ का हौसला, माँ का प्राउड बढ़ जाता है कि हाँ देखो अब मेरा बच्चा सही लाइफ जी रहा है। क्या वाइफ इंडियन स्टडीज में देखा गया सबसे पहले माँ आगे आती है डोनेशन के लिए कि मैं अपने बच्चे को दूंगी, फिर वाइफ, फिर उसके बाद पिता। साल की उम्र तक हम किसी की भी किडनी दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि 65 के बाद 70 या 75 की किडनी नहीं ली जा सकती। हमें उनको वर्कअप करना पड़ता है कि अगर उनके भी सारे ऑर्गन्स ठीक है, इज फिट टू डोनेट, तो हमने 72 साल के पेशेंट की भी किडनी ली है। ये तो हो गए आइडियल डोनर्स। फिर हुआ कि जिनको ब्लड प्रेशर है, सिंगल दवाई पे कंट्रोल्ड है, उनकी भी किडनी ली जा सकती है। अब इंडिया में ये भी रूल मतलब ये रूल भी रिलैक्स हो गया कि डायबिटिक की भी ले सकते हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक है और जो किडनी डोनेट करना चाहता है, 65 साल से ऊपर हो, 3 साल उसकी शुगर को हो चुके हो और किसी भी अंग पे कोई प्रभाव ना हो और घर में कोई और सदस्य ना हो, तब आप उसको कंसीडर कर सकते हैं उनके हार्ट, किडनी, यूरिन सब एग्जामिनेशन करते हुए, ताकि वो आगे जाके किडनी पेशेंट ना बने।
जबकि अब से पहले हम डायबिटिक पेशेंट को मना कर देते थे कि डायबिटिक की किडनी नहीं ली जा सकती। बट जब तक हम उनके साथ बैठ के प्रॉपर मेटिकुलस वर्कअप नहीं करते तब तक हमें डिसीजन नहीं देते कि आप किडनी दें। सो इतने सारे टेस्ट और इतनी सारी परामर्श के बाद ही किडनी दी जाती है, तो डोनर को हम कुछ होने नहीं देते। प्लस प्रक्रिया यही है कि एक किडनी अपने अंदर रहती है, सेकंड जब सर्जरी की जाती है तो सेकंड डे में उनको बिठा दिया जाता है, लिक्विड शुरू किए जाते हैं, थर्ड डे पे सॉफ्ट डेट शुरू की जाती है और पांचवें दिन घर चलाते हुए घर भेज दिया जाता है। लेप्रोस्कोपी ही सर करते हैं, तो लेप्रोस्कोपी का एडवांटेज है रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट इससे इकट्ठे होकर क्वालिटी ट्रांसप्लांट दिया जा सकता है जिससे पेशेंट बड़ी जल्दी लाइफ को नॉर्मल रहता है। सिमिलरली जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है उसको 7वें या 8वें दिन पे घर चलता हुआ भेजते हैं बिल्कुल कि आप नॉर्मल खाते पीते क्रिएटिन नॉर्मल, आप घर जाइए और नॉर्मल खाना पीने दीजिए। फिर लोगों को वह है कि घर जाके शायद उन्हें जेल की तरह रहना पड़ेगा, वे कमरे में बंद हो जाएंगे और पता नहीं कितने महीनों तक कमरों में रहना पड़ेगा, फिर ट्रांसप्लांट का क्या फायदा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक साफ सुथरा कमरा उन्हें बोलते हैं रखिए जिसपे नॉर्मल कपड़े बिछे हों, प्रेस किए हों, धुले हुए हों, आप भी नॉर्मल कपड़े पहने। पर्सनल बॉडी की केयर ये जरूरी है कि साफ सफाई जो हर एक को ही फायदा देगी, ठीक है ना। और घर के सदस्य जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं बोलते हैं उनसे आप आराम से 10 फुट की दूरी पे बैठ के बात भी कीजिए। आपने खाना खाना है, आप दूर बैठ के आराम से खाना भी खाइए। और 3 महीने के बाद आप वो सब काम कर सकते हैं जो आप पहले करते थे, चाहे आप वर्ल्ड ट्रैवल करते थे, चाहे आप बिजनेसमैन थे, चाहे दुकानदार थे, चाहे आप किसान थे। अपने काम को रिज्यूम करना है, बिकॉज इसीलिए तो ट्रांसप्लांट किया कि क्वालिटी लाइफ आए, इसलिए थोड़ी काम छोड़ के और सिर्फ ट्रांसप्लांट किडनी चलाते रहे। सो यू हैव टू गो फॉर अ नॉर्मल लाइफ, एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। और इसका भी लोगों को बहुत सारे मिथ है कि नहीं ये भी नहीं करना पड़ता, वो भी नहीं खाना पड़ता, ये भी नहीं होता। तो जब हम क्वेश्चन सुनते हैं तो हम सोचते हैं पढ़ा कहाँ से, ये सब वहम कहाँ से आए हैं। बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस, सच का ना पता होना सबसे बड़ा एक वो है जिसकी वजह से पेशेंट अपने आप बहुत सारी चीजें फॉर्मुलेट करता है। प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ किसी ने कहा, कुछ किसी ने कहा, उसने उसको सच मान लिया। तो सच तो वही होगा जो डॉक्टर कहे, फिर आप उसको क्रॉस चेक करना चाहे तो इंटरनेट पे स्टडी कीजिए। आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे कि वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है किडनी ट्रांसप्लांट में, हमारा डाटा क्या कहता है, क्या हम अमेरिकन की तरह बिल्कुल सक्षम है, उतना ही हमारा सक्सेस रेट है। डेफिनेटली यस, आंसर इज यस। दवाइयाँ बहुत अच्छी अवेलेबल है, रिजेक्शन से भी हम बहुत सारी चीज़ों में काबू पा सकते हैं, बिकॉज अब वो दवाइयाँ भी अवेलेबल है जिनसे हम रिजेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। उस किडनी को भी नहीं जाने देते जो 5 से 10% किडनी का रिजेक्शन का रेस रहता है, उसमें भी 90% रिजेक्शन हम ट्रीट कर सकते हैं। तो आप खुद सोच लें सक्सेस रेट कितना हाई है कि हम ट्रांसप्लांट से क्यों डरें। बट द फ्रीडम ऑफ लाइफ, आई थिंक वी हैव अ रियल एग्जांपल। अदर देन हम तो पेशेंट को जब ट्रांसप्लांट करके भेजते सबसे ज्यादा प्राउड फील हमें ही होता है कि अब इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी एंड देन दे डोंट हैव टू कम टू हॉस्पिटल फॉर डायलिसिस, सिटिंग देयर, कभी बीपी हाई हो रहा है, कभी बीपी लो हो रहा है, कभी खाना नहीं अच्छा लग रहा। नाउ दे एंजॉय देयर लाइफ। किडनी पार्ट आया, वो दुख था, एक समय निकला और दुख के साथ उसे हमने एक ओवरकम किया विद अ गुड रिजल्ट, विद अ गुड मोडालिटी ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट, एंड नाउ दे हैव टू लिव देयर ओन फ्रीडम लाइफ that is there. So we have real examples. I think Dr. Harish Saini is with us. He is a senior consultant with us in our team. So we have one department and one team. मैं Dr. Manoj Arora as a senior director and head, Dr. Harish Saini as a senior consultant with me, Dr. Vai sir. So as a team we evaluate a kidney transplant patient, the surgical and medical दोनों का कैसे किसका कितना रोल रहेगा. After transplant also till the date patient is discharged we both follow. एंड आफ्टर डिस्चार्ज आल्सो जो सर्जिकल पार्ट एस्पेक्ट है वो डॉक्टर भाई देखते चले जाते हैं। नेफ्रोलॉजी एस्पेक्ट पूरी लाइफ पेशेंट हमारे साथ जुड़ा रहता है कि कब क्रिएटिन बढ़ रहा है, कब क्या करना है, क्रिएटिन नॉर्मल है, दवाई के लेवल कब कब करने हैं, कब ज़्यादा करने हैं। सो ये फॉलोअप चाहिए और फॉलोअप धीरे धीरे अभी आपको रियल एग्जांपल देंगे कि कैसे फोन पे पूछ के अपना काम चलाती है ना। तो मतलब इतना ठीक रहने लगता है पेशेंट के, वो फोन पे बताते सर पढ़ना है तो क्रिएटिन इतना आ गया, अब क्या करूँ, ये करूँ या ऐसे चलूँ। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आया, बिकॉज शी नोज आई एम फाइन। अगर उसे ये लगा कि मुझे इमीडिएट डॉक्टर पे भागना तो आती रहेगी ट्रांसप्लांट की ओर, बट ऐसा नहीं होता। शुरू में आप हफ्ते में 2 बार आते हैं, फिर हफ्ते में 1, फिर 15 दिन में 1 बार, 3 महीने में जब सेट हो जाते हैं तो हम कहते हैं महीने में 1 बार आइए। धीरे धीरे हम उसको बोलते हैं अब आप 2-3 महीने में 1 बार आइए, बिकॉज आप बिल्कुल स्वस्थ चल रहे हैं। जब कोई दिक्कत हो तो ऑलवेज अवेलेबल है, चाहे आधी रात को भी करें, बट अपना ध्यान खुद रखें, साफ सफाई ना छोड़ें, समय पे दवाई लें एंड हमें ये टेस्ट करके टाइम टू टाइम दिखाते हैं। दवाइयाँ बहुत कम हो जाती हैं, शुरू का खर्चा और 1 साल बाद के खर्चे में ज़मीन आसमान का फर्क है। पहले 3 महीने में थोड़ा महंगा है, 20 से 25 हज़ार, फिर वो 15,000 पे आ जाता है और साल के एंड तक तो 3 से 5 हज़ार पर मंथ पे आपका पूरा ट्रांसप्लांट कैरी आउट होता है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। अगर हम कंपेयर करें इसको डायलिसिस के कॉस्ट से तो डायलिसिस से सस्ता पड़ता है अगर आप ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन की कॉस्ट भी ऐड कर दें और उसके बाद की दवाई की कॉस्ट ऐड कर दें और आप हफ्ते में महीने के 8 डायलिसिस या 12 डायलिसिस प्लस डिस्ट्रोपोर्टिन कॉस्ट प्लस बाकी दवाइयाँ प्लस अगर एक आधी बार एडमिट होना पड़ेगा किसी इन्फेक्शन से, उन सब की कॉस्ट जब ऐड करेगी और कंपेयर किया गया तो देखा गया ट्रांसप्लांट जो है वो इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव, दैट इज अ बेटर मोडालिटी रादर देन स्टेइंग ऑन डायलिसिस।
तो अगर हम हर तरह से देखें तो अवेयरनेस में क्वालिटी लाइफ से, कॉस्ट वाइज से एंड पर्सनल केयर से इज ऑल विन विन सिचुएशन टू गो फॉर ट्रांसप्लांट। थैंक यू।